श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा रहे। आपके दुख आपके कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज है 6 अप्रैल 2026 का दिन और आज के दिन पड़ रही है वैशाख मास के महीने में पड़ने वाली सोमवार की पंचमी तिथि। जिस समय पर आप इस उपाय को करोगे पंचमी तिथि लग चुकी होगी और आज की ही रात्रि आप सभी लोगों को अपने ही घर पर, अपने घर की चौखट पर ये 2 शिव नाम के दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा था कि जिस घर में महाराज ये 2 शिव दीपक आज की रात्रि जल जाते हैं उस घर पर कभी भी महाराज कर्ज नहीं बढ़ सकता, कभी धन की कमी नहीं आ सकती, उस घर की कभी भी मर्यादा खत्म नहीं हो सकती, उस घर का वंश, उस घर का कुल कभी समाप्त नहीं हो सकता। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज की रात्रि करने हैं। जो भी उपाय आपको सही लगे वो कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। और ये वाला जो उपाय है ना, ये आपको अपने ही घर पर रात्रि के समय पर करने वाला जो 2 शिव दीपक का उपाय है वो करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके घर में सुख की कमी हो, है ना, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हो, संपदा में कमी आ रखी हो, वैभव में कमी आ रखी हो, है ना, लड़ाई झगड़े क्लेश परिवार के इतने ज्यादा हो रखे हैं कि घर में रहने तक का मन नहीं करता है, या फिर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार दुकान फैक्ट्री नहीं चल रही है ना, आर्थिक समस्याओं पे समस्याएं बनती चली जा रही है, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई कष्ट आपके परिवार में बना हुआ है, कोई ना कोई दुख आपका बाहर से कहीं से आ जाता है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज की ही रात्रि इन 2 दीपकों को जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। विशेष तौर पर ये जो दोनों दीपक होंगे, ये दोनों ही दीपक आपको आटे के बनाने हैं। कितने? आटे के 2 दीपक आपको बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से बना लोगे। दोनों ही दीपक के अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती, कोई लंबी बाती नहीं, केवल और केवल गोल बाती, जिसे फूल बाती भी कहते हैं, और दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, ये 2 दीपक आपने तैयार कर लिए। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 2 कमल गट्टे। ये चीज ध्यान रखना, कमल गट्टे इस तरीके से आपको मिल जाएंगे आसानी से। अगर आप मार्केट में केवल 2 या 4 खरीदने जाते हैं ना तो बहुत महंगा आता है। आप डायरेक्टली 100 ग्राम 200 ग्राम इस तरीके से लिया कीजिए, काफी सारे आ जाते हैं। ठीक है, आपको 2 कमल गट्टे चाहिए। अब रात्रि का जो समय पूज्य गुरु जी ने बताया 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में सोमवार की रात्रि को आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है, मेन गेट है, उस मेन गेट के पास में जाना है। यहां पर जाने के पश्चात आपको एक दीपक तो क्या करना है, इस साइड में, और दूसरा दीपक चौखट के इस साइड में रात्रि के समय। अब ये जो मेन गेट है ना, ये बाहर वाला गेट है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। इस तरीके से आपको दोनों ही स्थानों पर शिव शक्ति का स्मरण करके यहां पर रख देना है। अब जो आपने 2 कमल गट्टे लिए हैं, एक कमल गट्टा इस वाले दीपक में डाल देना और एक कमल गट्टा इस वाले दीपक में अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के दोनों कमल गट्टे आपको एक एक दीपक में डाल देना है। यह करना है आपको रात्रि के समय। अब जब तक दीपक जल रहा है जलते रहने दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, वापस इसके अंदर घी नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है। अगला दिन जब आएगा तो सुबह आपको स्नान करने के पश्चात नहा धो करके ये जो दोनों ही आटे के दीपक है ना, इन्हें आप घर में नहीं रख सकते हो, ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों दीपकों को उठाना और आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ हो उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे इन दोनों दीपकों को रख करके चले आ जाना। महादेव ने चाहा तो आपके घर की जितनी भी समस्याएं हैं वो सदैव के लिए समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय होता है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, आपने उपाय भी किए, आपने व्रत भी किए, लेकिन फिर भी उनका फल नहीं मिल रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कई बार कथाओं में कहा था कि महादेव पर भरोसा रखिए, आपको समय जरूर लग सकता है लेकिन वो आपकी इच्छा जरूर से पूरी होती है। और ये वो उपाय है जो आपको आज की ही रात्रि अपने ही घर पर करने वाला उपाय है।
गुरुदेव ने क्या कहा था कि आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने ही घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको मिलाना होगा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। ठीक है, मिला लोगे। पहला तो आपको एक लोटा ले लेना है, और आपको चाहिए होंगे 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, तो पहले से ही आपको अवेलेबल करके रख लेना है। इस वाले उपाय को आपको शाम को 6:30 बजे से लेकर के रात्रि के 9:30 बजे के बीच में करना होता है अपने ही घर पर। तो 5 बेलपत्र, 1 लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, गंगा जल डाला हुआ है, और आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है ना, उस बेलपत्र पेड़ के पास में जाना है। अब ध्यान से सुनना, चाहे किसी भी गमले में हो, चाहे किसी भी आपके घर में कहीं पर भी लगा हो, घर में नहीं है तब फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, अब जिस भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जा रहे हो, उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। सबसे ज्यादा फल देता है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके। ठीक है ना, तो आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। चाहे आप जलाधारी बना सको तो बनाना, नहीं भी बनाओ तो उसी जगह की थोड़ी सी मिट्टी को ऐसे ऊपर उठा करके केवल और केवल इस लिंग नुमा आकृति का ही आपको निर्माण कर लेना है। इसी के साथ में सबसे पहले हो सके तो एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जला देना है सम्मुख में गोलबाती का। जो भी आपको पूजन करना है, पहले इस शिवलिंग का पूजन करना, दूध दही जो भी आप समर्पित करते हैं वो समर्पित करना। ठीक है, उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे तो जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, अपनी नाम गोत्र और कामना कह करके, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके अपनी कामना कहते हुए इन 5 बेलपत्रों को जब आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो विशेष तौर पर ध्यान से सुनिएगा कि इस तरीके से समर्पित करना है कि सभी बेलपत्रियों की जो डंडियां रहे वो अलग अलग दिशा में रहे। कैसे? कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं फोटो के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में रहे, इस तरीके से समर्पित कर देना। वहीं पर 2 मिनट बैठ करके बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि बाबा मेरी ये कामना है, मेरी ये इच्छा है, नहीं पूरी हो रही है, मेरे हृदय की बात सुनिए और इस कामना को पूरा कीजिए। इतनी कामना करके 5 से 10 मिनट के पश्चात वापस आना, और 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है जिसके अंदर गंगा जल डाला हुआ है, उसी से आपको क्या कर देना है, पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, जिससे कि उस पार्थिव शिवलिंग का वहां का वहीं विसर्जन हो जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा 3 सोमवार करके देख लीजिएगा, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, भाग्य आपका बिल्कुल विपरीत चल रहा है, अर्थात जो चीज आप करना चाहते हो वो होता ही नहीं है, घर वाले ताने मार रहे हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, या फिर धन नहीं कमा पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक छोटा सा काम आज की शाम के समय पर आपको करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। इसके अंदर आपको मिलाना है गंगा जल। ठीक है ना, थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना, और केवल इस 1 लोटे जल को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग हो, वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पर पहुंच करके सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, उसी 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, जितना भी जल रोक सको उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। ठीक है, रोक लिया। रोकने के पश्चात अब आपको क्या करना है कि जो इस जल को लिया है, इसी जल के अंदर अपने दाहिने हाथ की जो ये 3 उंगलियां होती है ना, सीधे हाथ की, इन तीनों उंगलियों को इस जल के अंदर आपको डुबोना है। इसके अंदर आपको उन तीनों उंगलियों को कुछ इस तरीके से आपको डुबोना है, जल को स्पर्श करना है, और इन्हीं तीनों उंगलियों को आपको जो त्रिशूल लगा हुआ रहता है ना, उस त्रिशूल का ये वाला जो पॉइंट होता है, ये बीच का पॉइंट मध्यस्थ में, यहां पर आपको उन तीनों उंगलियों को स्पर्श करना है। पहले उसमें, फिर यहां पर, और फिर यहां से फिर से वापस आपको उसी वाले कलश के अंदर ही फिर से वापस इसी जल के अंदर स्पर्श कर देना है। ठीक है ना। अब इतना करने के पश्चात बाबा से विनती कामना करके इस जल को लेकर के आपको आ जाना है। इसी जल का क्या क्या विधान होता है, ध्यान से सुनिएगा। घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, इसी जल को कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए अपनी दुकान, अपने घर की चौखट पर चीट देना। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। बीमारियां आपके शरीर की खत्म नहीं हो रही है,
आप अपने शरीर के उस स्थान पर लगाइएगा जिस स्थान पर भी आपके कष्ट है, आपके वो कष्ट दूर होंगे। आपके जीवन में भाग्य की तकदीर की रेखाएं बिल्कुल विपरीत चल रही है, तो इसी जल के अंदर थोड़ा सा चंदन मिला करके उसी चंदन को अपने मस्तक पर लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा महाराज। आपकी चाहे भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, सही रास्ते पर आ जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।